Hey, hello everyone. This is Pooja Kumathar. Welcome back to my YouTube channel. Currently, I am third year MBBS student at GMC Vadodara and I cleared NEET 2021 with 651 marks. प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन। नो मैटर आपने अपना सिलेबस कितने भी अच्छे से किया हो, लेकिन अगर उसके बीच में रिवीजन नहीं किया तो आप ऑलमोस्ट 50% चीज़ें भूल जाएंगे। जब मेन नीट का एग्जाम होगा मई में, उस टाइम आपको अगर कुछ याद ही नहीं होगा तो कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मेन चीज़ तो वही है ना कि आपके मॉक टेस्ट में कितने भी मार्क्स आए, लेकिन एटलीस्ट नीट में इतने मार्क्स आने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ। रिवीजन की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे खुद के साथ हुआ है। देखो क्या करती थी कि जब भी टेस्ट होता था तो जो टॉपिक सारे होते थे ना उनको मैं अच्छे से प्रैक्टिस करती थी, अच्छे से पढ़ के जाती थी और टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हुआ, जब जो रेगुलर टेस्ट के अलावा जो पीछे वाला अगर कभी टेस्ट हो जाता था ना कि भाई अब आपका बैग जो सिलेबस हुआ है उसका आपका टेस्ट है, भाई उसमें मेरे मार्क्स लिटरली बता रही हूँ 50% भी नहीं आ पाते थे। तो बात वही है कि कितना भी सिलेबस को कितने भी अच्छे से कर लो, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया एट द एंड तो पूरा सिलेबस नीट में आना है, उस टाइम पर आपको वो याद होना कंपलसरी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कितना भी पढ़ ले। स्टार्टिंग में तो मैंने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया, मेरे को लगा कि यार इतने चैप्टर्स है कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं आया तो इस मॉक टेस्ट से मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे, मेरे को तो सेटिस्फाई कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस पाइल अप होता गया ना, उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, स्ट्रेस हो गया था कि इतना सारा सिलेबस मैं कैसे कवर कर पाऊंगी। फिर तो ये लग रहा था 2-3 महीने में कुछ नहीं हो सकता, 4 महीने में कुछ नहीं हो सकता, इतना सारा सिलेबस तो कर ही नहीं पाएंगे। मतलब यार बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन मैं कॉमन और एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। जब सिलेबस पाइलअप होने लगता है और हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है ना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा होता है, हमें एग्जाम्पल्स तक याद नहीं होते, इसलिए हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन की तो बात ही छोड़ दो तुम। तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आप अपने टॉपर्स फ्रेंड से बात कर सकते हैं, वो भी आपको यही बोलेंगे कि भाई टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम रिवीजन के टाइम पे करते हैं, पहले वो बात कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि उन्हीं को हम इम्प्रूव करेंगे तब जाके हम अच्छा कर पाएंगे। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या है कि हम क्या करते हैं कि ऑर्डर में सारे चैप्टर पढ़ते रहते हैं रिवीजन के लिए, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब हमें भी पता है कि नीट में सारे चैप्टर्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है ना यार, सबका वेटेज अलग अलग है। तो सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर करें जो आपके वीक है और जिनका वेटेज भी ज़्यादा है, वाले चैप्टर बाद में कवर करें जिनका वेटेज कम है और जो आपको थोड़ा आता भी है। मिस्टेक नंबर 2 है कि हम सिर्फ थियरी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं यार। एट द एंड जो है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन ही वहाँ पर आने वाले हैं एग्जाम में। तो कोशिश करें कि आप जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है उन पे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थियरी बार बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, आपको अप्रोच करना नहीं आएगा। मिस्टेक नंबर 3 हम क्या करते हैं कि हर बार अलग अलग सोर्स से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। कभी हमने वीडियो देख लिया, कभी हमने खुद के नोट्स पढ़ लिए, कभी किसी और के शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, कभी टॉपर्स के नोट्स से पढ़ रहे हैं। ये सब नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स अगर आपको कुछ करना भी है तो खुद के नोट्स ही पढ़ना है और खुद के ही शॉर्ट नोट बनाने हैं, उन्हीं का रिवीजन करना है बस। किसी टॉपर्स के नोट्स से आप टॉपर नहीं बन सकते, खुद खुद के नोट्स ही बेस्ट होते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली रिवीजन करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन 3 बार करना होता है, बट उसमें कुछ एक्सेप्शन है, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो भाई उनके लिए नहीं बोलूँगी कि वो 3 बार ही पढ़ना है, क्योंकि उनका पता है प्रॉब्लम क्या है कि वो उनकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और अगर आप उसको सिर्फ 3 बार पढ़ोगे तो 99% चांस है कि आप भूल जाओगे यार। उसको जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है कि कितनी बार मैंने उसको पढ़ा था, बट एटलीस्ट 10 से 15 बार तो मैंने भी सारे चैप्टर्स को पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब बात करते हैं बाकी सिलेबस से, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनके लिए चलो फर्स्ट रिवीजन की बात करते हैं। उसमें क्या कि फर्स्ट रिवीजन जो है आपको बहुत स्लो होना चाहिए। स्लो इन द सेंस कि इतना भी स्लो नहीं कि जितना आप फर्स्ट टाइम किए थे जब चैप्टर चल रहा था उतना भी नहीं, बट उसमें हर एक लाइन आपको कवर करनी है, हर एक पूरा पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं कि आपको कई बार लगेगा कि यार ये चीज़ तो मुझे आती है, बट एक बार जब फर्स्ट रिवीजन दे रहे हो ना तो यार थोड़ा सा टाइम लगाइए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको। अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन लगाइए। अब ये नहीं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन लगा लिए, बिल्कुल नहीं। आपने जब पहली बार क्वेश्चन लगाए होंगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना कि डायरेक्टली आपने फॉर्मूला रखा और हो गया आपसे, वो क्वेश्चन नहीं लगाने भाई दोबारा। उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो स्टार मार्क आपने करे थे, जो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बता रखे हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो आपने स्टार मार्क जो क्वेश्चन करे थे वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। एंड पीवाईक्यू तो मस्ट है, पीवाईक्यू आपको रिवीजन के टाइम पे भी करने ही करने हैं, ताकि आपको पीवाईक्यू लास्ट में आपको लगे आपके नोट्स ही है, पीवाईक्यू आपको याद रहे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ था। मतलब ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है कुछ पीवाईक्यू के बारे में, क्योंकि पीवाईक्यू आपको आइडिया देता है ना यार कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम जो नीट का पेपर है यार रिपीटेड ही होता है, एक ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ रहा होता है। अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पता होंगे ना जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, तो आपका एक डिसेंट स्कोर तो फिर भी हो ही जाएगा। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे तो एक अच्छी रैंक तक आप पहुंच सकते हो, और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करके थोड़ा सा सब कुछ मैनेज करके। अब बात करते हैं कि सेकंड डिवीजन कैसे करना है। सेकंड डिवीजन के लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। पूरा पूरा सिलेबस आप रिवाइज नहीं करना है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज नहीं करना है।
अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ आप अटक रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक जाके एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। एंड क्योंकि जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा उसके क्वेश्चन तो आपके बन रहे होंगे, जहाँ आप थोड़े से भटकते हैं वो चैप्टर जाके एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, बस आपको हो गया है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिवीजन की, वो आप शॉर्ट नोट से डायरेक्ट कर लीजिए। और देखो, जितने बार भी रिवीजन कर रहे हो, PYQ हमेशा करना है, चाहे आपको कितना भी अच्छे से आता हो, लेकिन एक बार एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के उसका माइंड में घुमा लो उसको कि हाँ इसका आंसर ऐसे निकालना है। प्लीज़ उससे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ पूछी जा रही है, तो क्यों, हाँ वो तो हमें एकदम परमानेंट मेमोरी में याद होनी चाहिए ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही रिवीजन करना है। तो एक मस्त बात बता दो आपको कि जिससे आपको रिवीजन कम करना पड़े, जब आप टीचर की वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप क्लास जा रहे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना कोचिंग के साथ साथ, भाई उस टाइम अपना 100% नहीं 200% लगाओ अपना। उस टाइम पे उसको ढंग से समझ लो, चाहे कुछ भी किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, चाहे अपने फ्रेंड से पूछो, अपने टीचर से पूछो, 2 बार उसको पढ़ो उस टाइम पे, कुछ भी करो, पर इतने अच्छे समझ लेना है। जितना अच्छा आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी ना, उतने कम आपको रिवीजन देने पड़ते हैं। कोई चीज़ हम अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो उसको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। फिर आते हैं कुछ वो स्टूडेंट्स जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार कुछ छुट्टियाँ आएंगी तो मैं रिवाइज करूँगा, या फिर संडे आएगा तो ही रिवाइज करूँगा। अब संडे को टेस्ट हो जाता है तो हमारा रिवीजन फिर से नहीं हो पाया। तो हमें करना क्या है कि ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है, हमें डेली का 1 आवर या फिर उससे ज़्यादा बोल सकते हो 1.5 आवर आप उस रिवीजन को डेली दीजिए। सबसे पहले लेक्चर खत्म कीजिए, लेक्चर खत्म करने के बाद सबसे पहले आप जो करंट में चल रहा है उसको खत्म कीजिए, और उसके बाद डेली आप 1.5 आवर जो है रिवीजन कीजिए। जितना हो पाता है ना उतना कीजिए। आप अगर आधा घंटा आपके पास बचता है तो उसी में कीजिए, क्योंकि डेली डेली जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा रिवाइज हो गया है, उसके बजाय कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एंड जब भी आप रिवाइज करें तो प्लीज़ पेन और कोप नोटबुक लेके जरूर बैठे, क्योंकि उससे पता है क्या होता है कि जब हम पेन से कुछ भी लिखते हैं रफ नोटबुक में, तो हमारी जो फिंगर्स में जो नर्व एंडिंग्स है यहाँ पर वो उसको प्रेस होती है, तो वो जो प्रेस होगी तो सिग्नल डायरेक्ट माइंड में जाएगा, उससे माइंड एक्टिवेट होता है। तो लिखने से चीज़ें फटाफट याद होती है, माइंड एक्टिवेट होता है, तो माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है। इसके बजाय कि आप बस पेज घुमाते जा रहे हो और हाँ मेरे को आता है, अरे यार वो उस टाइम पे आपको समझ आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना एक पेपर में, तब आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी। मैं लिख के दे रही हूँ यार, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें मैंने हवा हवाई करी है जिसके साथ, वो चीज़ें फिर टेस्ट में हवा हवाई होती है, फिर वो कन्फ्यूजन में गलत हो जाती है। वो सिली मिस्टेक्स आप नेगेटिव मार्किंग करके आओगे, क्या फ़ायदा है? इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, खुद की इफिशियंसी बढ़ाओ, तब जाके आपको एक अच्छी रैंक से आप सिलेक्ट हो पाओगे। यार एक वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, जो कि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है।